नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी लगातार एक्शन में है और आपने देखा है कि आते ही शिक्षा मंत्री ने बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के भी बड़ा ऐलान कर दिया था और सबसे अहम मुद्दा यानी कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा, जिसमें लगातार पेच फंसा हुआ था, उस पेच को भी शिक्षा मंत्री ने सुलझा दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब भी कई ऐसे शिक्षक हैं जो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये शिक्षक संतुष्ट क्यों नहीं है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे शिक्षक नेता अमित विक्रम से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सबसे पहले तो अमित हमको ये बताइए कि आपसे जब मेरी पिछले बार बात हुई थी तो आपने साफ साफ कहा था कि हम लोग शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। तो मुलाकात हुई कि नहीं हुई? देखिए, मुलाकात तो उनसे हुई है और जो ट्रांसफर नियमावली में जिन बिंदुओं पर हमें आपत्ति है वो हमारे साथियों ने उनसे मिलकर उनके समक्ष रखा भी है। हम्म। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि उन आपत्तियों को दूर करने पर विभाग कोई विचार मंथन कर रहा है। तो इसलिए हम लोगों की नाराजगी बरकरार है। जो हम लोग चाहते थे कि जो कुछ प्रावधान है उस ट्रांसफर नियमावली में, विशेष करके पुरुषों के संबंध में जो उस ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली में प्रखंड अपने गृह प्रखंड के अंदर पोस्टिंग नहीं होने की जो बाध्यता लगाई गई है, उसको हम लोग चाहते थे कि माननीय मंत्री जी के स्तर से पहल कर उसको बदल दिया जाए। जैसे महिलाओं के ऊपर केवल गृह पंचायत या गृह वार्ड में पोस्टिंग नहीं होने की बाध्यता है, बाध्यता है। वैसी ही बाध्यता पुरुषों पर भी होनी चाहिए थी। इस बात को लेकर के हमारे साथियों ने मंत्री जी से मुलाकात भी की, अपनी बात भी पहुंचाई, शिक्षा विभाग में भी अपनी बात को रखा है, लेकिन इस पर कुछ सकारात्मक होता दिख नहीं रहा है। नहीं, तो ऐसे में ये जानना जरूरी है, जब आपने कहा कि हमारे साथी उनसे मिलने गए थे तो शिक्षा मंत्री ने सामने से क्या जवाब दिया? कुछ तो कहा होगा ना मंत्री महोदय ने? देखिए, माननीय मंत्री जी का तो अभी यही कहना है कि जो नियमावली तैयार की गई है विभाग के द्वारा, काफी गहन चिंतन मंथन के बाद तैयार की गई है। अभी हम्म। इसी के तहत आप लोग पोस्टिंग होने दीजिए, ट्रांसफर होने दीजिए। कुछ सुधार की जो बात है वो आगे चल करके देखा जाएगा, आगे उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल वो जो अभी पॉलिसी बनी है उसके बचाव में है, उसी को सही बता रहे हैं, उसी को सही ठहरा रहे हैं। तो एक तरह से कहिए तो विभाग द्वारा जो तैयार किया गया है उसके हम्म। पक्ष में माननीय मंत्री जी दिख रहे हैं अभी। हम्म। लेकिन ऐसे में हम थोड़ा सा आपसे फिर से एक बार समझना चाहेंगे हमें, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कई ऐसे शिक्षक हैं, अच्छी खासी तादाद में ऐसे शिक्षक हैं जो अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। तो एक बार हमको तफसील से बताइए कि किस किस बिंदु पर पेंच फंसा हुआ है, कहाँ कहाँ पर आपत्ति है, कितने जगहों पर आपत्ति है? देखिए, आपत्ति तो एक वो जो गृह प्रखंड की बाध्यता पुरुषों के लिए लगाई गई है उस पर है, उस और पर है। दूसरी जो आपत्ति है वो रैशनलाइजेशन की जो बात हो रही है कि जहां उस ज्यादा पर शिक्षक आपत्ति हैं है। वहां से ये हटा। तो सही चीज है। भी सही चीज है, मैं वही बता रहा हूँ, जहां ज्यादा है वहां से कम में भेजा जाएगा। लेकिन इसके लिए जो मानक तय किया गया है खास करके प्राथमिक विद्यालय में, उसको हम्म। लेकर के बहुत आपत्ति है। जो मानक मंडल जारी किया गया है वो कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में अगर 60 बच्चे हैं तो 2 ही हम्म। शिक्षक रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में अगर 2 शिक्षक हैं और 5 अलग अलग, चूंकि प्राथमिक कक्षा में तो 5 चलता है, 1 to 5 चलता है, तो 1 to 5 में पांचों अलग अलग वर्ग के बच्चे होंगे। तो ऐसे में 2 शिक्षक 5 वर्गों को कैसे पढ़ाएंगे? इसको लेकर के बहुत शिक्षकों में आक्रोश है, रोष है, और इसका काफी विरोध हो रहा है कि मानक मंडल में इतनी कम। और कभी कभी सोचिए कि महीने में अवकाश में अगर कोई शिक्षक चले जाते हैं या महिला शिक्षिका है अच्छा, तो इस अच्छा। हिसाब से चली जाती हैं, तो उस दिन तो एकल शिक्षकीय विद्यालय हो जाएगा, एक ही शिक्षक पांचों क्लास को पढ़ाएंगे। और ऐसे भी सामान्य तौर पे भी मात्र 2 शिक्षकों से 5 वर्ग का संचालन करवाना, ये व्यवहारिक प्रतीत नहीं हो रहा है, इसमें काफी कठिनाइयां हैं। और इसको लेकर के ही हम लोगों ने इतनी आवाज उठाई थी, जो इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई। अब बहाली के बाद पुनः मानक मंडल में जो है प्रति विद्यालय शिक्षकों की संख्या को कम कर दिया गया है।
ये बहुत गलत है। जबकि पिछले साल ही जब मानक मंडल का एक और पत्र जारी हुआ था, तो उसमें न्यूनतम 4 शिक्षक एक विद्यालय में पदस्थापित करने की बात हुई थी। अभी उसको घटा करके 2 कर दिया गया है। 2 कर तो दिया गया इससे है। जी, ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो प्राथमिक कक्षा, क्योंकि देखिए प्राथमिक कक्षा में जो बच्चे होते हैं, खास करके 1-2 में, उनके ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए एक नामित शिक्षक भी रखा जाता है, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को सही से लिखने, बोलने, पढ़ने सिखाएं। क्योंकि ये जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, जो क्लास 1 में आते हैं, जिनको सही से ABCD क ख का ज्ञान नहीं होता, वो सिखाना पड़ता है, गिनती नहीं आती है, तो स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है, उनको स्पेशल केयर की जरूरत होती है। और ऐसे में अगर हम मानक मंडल में ही शिक्षकों की संख्या कम कर देंगे, तो फिर वर्ग कक्ष 1 और 2 में कैसे विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। और ये एक जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो देना लक्ष्य है सरकार का, विभाग का, शिक्षकों का भी, लगातार उसमें बाधा उत्पन्न होगी। क्वालिटी एजुकेशन की। जी जी, क्वालिटी एजुकेशन। 2 शिक्षक के सहारे 5 कक्षाओं का संचालन अगर करवाया जाएगा, तो मल्टी क्लास टीचिंग में पूरे दुनिया में कहीं इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि मल्टी क्लास टीचिंग को बढ़ावा दिया जाए। उसको तो कम करने की बात होती है कि मल्टी क्लास टीचिंग हम खत्म करें, ज्यादा से ज्यादा हम शिक्षक रखें। कम से कम जितने क्लास हैं, अगर 5 क्लास है तो 5 शिक्षक तो कम से कम होने चाहिए। यहाँ पे तो घटा करके उसको 2 किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा विवाद है। ये 2 हो गया। तीसरा अब है कि रैशनलाइजेशन जब होगा, तो रैशनलाइजेशन किसका होगा? अगर सरप्लस शिक्षक हैं, तो उस विद्यालय से किनको हटाया जाएगा? क्या चॉइस बेस्ड हटाया जाएगा कि शिक्षक आपस में तय कर पाएंगे भाई किनको जाना है? चॉइस बेस्ड अगर नहीं हो पाता है, तो जो सीनियर मोस्ट हैं वो हटेंगे, कि जो नए आए हैं, जूनियर हैं विद्यालय में, वो हटेंगे। पूर्व में ऐसा होता था कि सामंजन रैशनलाइजेशन में जूनियर शिक्षकों को हटाया जाता था। इस बार किनको हटाया जाएगा, ये उसमें नहीं वर्णित है। तो इन सब चीजों को लेकर के शिक्षकों में वापों की स्थिति है, नाराजगी भी है, क्लैरिटी नहीं है। इस पर विभाग में हम लोगों ने बात की, कहा गया SOP जारी होगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया जाएगा। वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जारी होगी ये SOP? वही तो मैं कह रहा हूँ कि SOP जारी होगी, कब जारी होगी? इसी बात का तो विभाग जवाब नहीं दे पा रहा है ना। हम लोगों को कहा गया था कि 1 जुलाई तक, आपको भी याद होगा माननीय मंत्री जी ने कहा था कि 1 जुलाई को सब लोग अपने अपने नए विद्यालय में होंगे। 1 जुलाई तो छोड़िए, 5 जुलाई आ गया। 5 जुलाई तक तो अभी तक तो SOP नहीं आया है। SOP आएगा, उसके बाद अभी क्लैरिटी नहीं है, पहले रैशनलाइजेशन होगा, पहले ट्रांसफर होगा। अब अगर रैशनलाइजेशन पहले होता है, तो उसका क्या मानक होगा, किस आधार पर रैशनलाइजेशन होगा, ये नहीं बताया जा रहा है। मानक मंडल जो तय किया गया है, उसमें शिक्षकों की संख्या बहुत कम तय कर दी गई है, उसको लेकर के आक्रोश है। तो ये सारे बिंदु वापों की स्थिति में, और माननीय मंत्री जी की ओर से जो भी आश्वासन दिया गया था कि 1 जुलाई को अपने विद्यालय में चले जाएंगे, वो भी अधूरा है अभी तक। तो इन सब वजह से शिक्षकों में नाराजगी है, आक्रोश है। शिक्षकों में नाराजगी और आक्रोश तो है ही। हम भी लगातार शिक्षकों से बातचीत कर रहे हैं अमित। शिक्षक ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। क्या वाकई में शिक्षक कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपसे भी शिक्षकों ने इस बात का जिक्र किया है? देखिए, मैं तो सभी शिक्षकों को यही सलाह देता हूं कि अभी जो इस प्रक्रिया से जो खुश हैं, इस पॉलिसी से जो खुश हैं, अपने दूर दराज के जिले में, वहां से अपने गृह जिले आना चाहते हैं, भले गृह प्रखंड में नहीं आते हैं, तो उनको आने दिया जाए। उसके बाद जो शिक्षक अपने गृह प्रखंड आना चाहते हैं और उनके ऊपर जो ये बाध्यता लगा दी गई है, तब वो आगे चल करके भविष्य में इस पर कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास कर सकते हैं। अभी तो मेरी सलाह यह है कि इस ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी होने दिया जाए। जबकि ये बात सही है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, इस विचार में हैं, इस मूड में हैं कि हम इस पॉलिसी को चैलेंज करेंगे, कोर्ट में ट्रांसफर पर रोक लगवा देंगे। हमारा उनसे यही अनुरोध है कि अभी इस पर रोक लगवाने की जरूरत नहीं है। अभी जो हो रहा है उसको होने दीजिए। इस प्रक्रिया के तहत कम से कम जो दूसरे जिले में हैं, वो अपने गृह जिले में आ जाएंगे, भले गृह प्रखंड नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद जिनको जिले के अंदर एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड या अपने गृह प्रखंड आना है और उनको ये सुविधा नहीं मिल पाएगी, तब आप लोग जा सकते हैं कोर्ट। तो फिलहाल में 1 महीने 1.5 महीने जब तक ये प्रक्रिया चल रही है, तब तक मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अभी न्यायालय में जाने से बचा जाए। प्रक्रिया एक राउंड की जब पूरी हो जाए, फिर उसके बाद जो गृह जिले के अंदर पोस्टिंग को लेकर के जब कवायद चलेगी, तब उस समय प्रखंड को लेकर के आप लोग अपना कोर्ट का रुख करना चाहें तो कर सकते हैं।
लेकिन ऐसे में हम आपका पोस्ट देख रहे थे अमित, उसमें बीपीएससी टीआरई 4.0 का भी जिक्र आपने किया। सीधा जी, सवाल है मेरा आपसे, क्या वाकई में आपको लगता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 लटक चुका है? देखिए मैं तो जुलाई में बार बार इस बात को नोटिफिकेशन नहीं आएगा? सीधा देखिए मैं तो सवाल। बार बार सीधा सवाल का जवाब तो भी एकदम मंत्री जी हम्म, के वादों के अनुसार ही सीधा है। मंत्री जी ने कहा था 1 जुलाई को सबका ट्रांसफर हो जाएगा, सब अपने विद्यालय में चले जाएंगे, और आज 5 जुलाई हो गई। बिल्कुल हो ट्रांसफर गई। प्रक्रिया का अभी एसओपी भी जारी नहीं हुआ है। ऑनलाइन हम्म फॉर्म भराना शुरू होगा। फॉर्म भराएगा, उसके बाद सब लोग इधर उधर ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर हम्म होने के बाद रिक्ति बदलती है। अभी आप गौर करके देखिएगा तो रैशनलाइजेशन के लिए सभी जिलों से चिट्ठी जारी हो रही है। अपने अपने जिले के हम्म सभी विद्यालयों में रिपोर्ट मांगा जा रहा है कि कहाँ कितनी वैकेंसी है, कहाँ कितने सरप्लस टीचर हैं। तो हम्म एक बार जब ट्रांसफर प्रक्रिया होगी तो ये रिक्तियां फिर से बदल जाएंगी। फिर नए सिरे से रिक्तियां मंगाई जाएंगी, रोस्टर क्लियरेंस होगा, फिर उस पर ऑब्जेक्शन होगी, क्लैरिफिकेशन होगा। तो इसमें हम्म समय लगेगा। और जो विभागीय प्रक्रिया है, जो समय जो लगता है इन सब समय कामों में, लगेगा। उस शिक्षा मंत्री लगातार कह रहे हैं नोटिफिकेशन जुलाई में, नोटिफिकेशन जुलाई देखिए में। शिक्षा मंत्री जी ने तो कहा था ना कि 1 जुलाई को सबका ट्रांसफर हो जाएगा, सब अपने नए स्कूल में चले जाएंगे। हाँ। गए क्या? नहीं गए। झूठा हम्म निकला उनका वादा। इससे हम्म पहले भी वो टीआरई 4 को लेकर के कहते थे कि जब लाठीचार्ज हुआ था तो हम्म वो कहते थे 1 सप्ताह में हम समाधान कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम 15 दिन में कर देंगे। फिर अब हम्म कह रहे हैं कि जुलाई में कर देंगे। अब जुलाई खत्म हो जाएगा तो वो कहेंगे अगस्त में कर देंगे, हम्म नवंबर अक्टूबर में कर देंगे। इस तरह की बात वो करते रहेंगे। लेकिन मुझे उनके वादे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। नहीं, टीआरई 4 को लेकर के वो जो दावा कह कर रहे रहे हैं। हैं, जो हाँ वादा कर रहे हैं कि हाँ जुलाई हाँ में वो वैकेंसी जारी कर देंगे, ले हाँ। आएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस तरह की कोई संभावना मुझे नहीं दिख रही है। यानी कि खुले तौर पर आप यही कह रहे हैं कि लटक चुका है बीपीएससी टीआरई 4.0। देखिए फिलहाल तो जो प्रक्रिया चल रही है उस हिसाब से उस अभी हिसाब से। मतलब अगले 1-2 महीने में तो टीआरई हाँ, 4 का नोटिफिकेशन आता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमित, ये मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे कि अब आप लोग चाहते क्या है शिक्षा मंत्री से? क्या मांग कर रहे हैं? आगे क्या देखिए सोच रहे हैं? देखिए शिक्षा मंत्री जी से जिस दिन से ये आए हैं उस दिन से ही हम लोग बातचीत करके ये प्रयास में लगे हैं कि जो भी नीति बनती है शिक्षा विभाग में वो शिक्षकों को गुड फेथ में लेकर के बनाई जाए। शिक्षकों के लिए आप नीति बना रहे हैं और शिक्षकों से कोई कंसल्टेशन नहीं हो रहा है, शिक्षकों की बात आप नहीं सुन रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा था हम सभी शिक्षक संघों को बुलाएंगे, बैठक करेंगे विभाग के साथ, वो भी नहीं हो रहा है। तो ये तो वन वे कम्युनिकेशन हो गया कि हम अपनी बात तो पहुंचा रहे हैं लेकिन उस पर क्या सरकार सोच रही है, विभाग क्या सोच रहा है, इसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो वन वे कम्युनिकेशन में तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो असंतोष होगा। और वही ट्रांसफर नीति को लेकर के असंतोष धीरे धीरे बढ़ रहा है। और बढ़ रहा जितना है। डिले होता जा रहा है उस वजह से हम्म तो और ज्यादा मतलब असंतोष बढ़ रहा है। तो हम तो हम्म मंत्री जी से यही चाहते हैं कि इस असंतोष को आप दूर कीजिए, सीधे संवाद कीजिए, और आप जो तो वादे अब करते हैं वो संवाद करके क्या फायदा है? अब तो नहीं। नियमावली में देखिए मुहर लग गई है, अब संवाद करके क्या होगा? नहीं देखिए सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। ऐसा तो नहीं है हम्म कि जो नियमावली बन गई वो अंतिम होती है। हमने तो देखा है नियोजित शिक्षकों के लिए, विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो नियमावलियां 2006 से बनती रही हैं, 2026 आते आते 20 संशोधन हो चुके हैं उसमें। तो ट्रांसफर हम्म पॉलिसी में भी संशोधन हो सकता है। यानी कि मंत्री जी आप लोग बात चाह करें, रहे हैं पहल कि करें। संशोधन हो, इस नई बिल्कुल नियमावली संशोधन में हो। ये जो संशोधन गृह हो। प्रखंड की बाध्यता लगी है पुरुषों पर, हम्म, इसको दूर किया जाना चाहिए। और ठीक जो है। मानक मंडल तय किया गया है प्राथमिक विद्यालयों में मात्र 2 शिक्षक का, उसको बढ़ा हम्म। करके कम से कम 4 शिक्षक का करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे क्या? मतलब आप लोगों ने तो अपनी मांग बता दी। आगे क्या क्या मुलाकात होगी शिक्षा मंत्री से? फिर से एक बार अपनी बातें आप लोग देखिए रखिएगा मेरे सामने। मुलाकातें बहुत हो चुकी हैं। तो अब अब क्या? हम लोग अब हम लोग चाहते हैं कि मंत्री जी एक्शन लें। और मंत्री हाँ जी एक्शन नहीं लेंगे तो फिर हम लोग एक्शन लेंगे। हम लोग अपने कानूनी अधिकारों का भी हाँ। प्रयोग करेंगे। और जो हमारी संघर्ष की एक नीति रही है उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। अभी बस हम लोग, मैंने जैसा कहा कि हम लोग चाह रहे हैं कि एक राउंड अगर ट्रांसफर होना है तो कम से कम जो दूसरे जिले में वो अपने गृह जिले आ जाएं। उसके ठीक है। बाद हम लोग इस गृह प्रखंड के मुद्दे पर और मानक मंडल के मुद्दे पे हम लोग आंदोलन की रणनीति पर भी विचार करेंगे। आंदोलन की रणनीति पर विचार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए अमित। जी धन्यवाद।
धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है शिक्षक नेता अमित विक्रम ने, ठोक कर बोल दिया है, बता दिया है कि आगे की रणनीति क्या कुछ होने वाली है और क्या कुछ चाहते हैं शिक्षा मंत्री से, इसका भी जिक्र किया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।